अस्सलाम वालेकुम। एम ए पोलिटिकल साइंस पार्ट 1 पेपर 2 मुस्लिम सियासी अफकार व अदारे यानी मुस्लिम पोलिटिकल थाट एंड इंस्टीट्यूशंस 2022 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड गेस्ट पेपर। तो दोस्तों हम आपको 14 सवालात बताएंगे। आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें, इंशाल्लाह आप बेहतरीन नंबर ले सकेंगे और आपका सारा पेपर इन सवालात में से ही हल हो जाएगा। तो दोस्तों पहला सवाल है, इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिमों के हकूक़ बयान करें। यानी कि क्वेश्चन ये है, इस्लामी रियासत में ज़िम्मियों के हकूक़ बयान करें। ज़िम्मी वो होते हैं जो किसी इस्लामी रियासत में रह रहे होते हैं लेकिन उनका मज़हब इस्लाम नहीं होता। इनको हम गैर मुस्लिम भी कहते हैं और ज़िम्मी भी कहते हैं। तो दूसरा सवाल है, इस्लाम में तसव्वुर इक़्तिदार आला पर नोट लिखें। नीज़ इस्लामी और मग़रबी तसव्वुर इक़्तिदार आला का मुआवज़ा करें। तीसरा सवाल है, इस्लामी सियासी निज़ाम की ख़ुसूसियात बयान करें। नीज़ वाज़े करें कि ये किस तरह मग़रबी सियासी निज़ाम से मुख्तलिफ है। दोस्तों चौथा सवाल है, अदलिया रियासत का अहम सतून है। इस्लामी रियासत में अदलिया और इसकी अहमियत पर नोट लिखें। अदलिया यानी जुडिशरी की अहमियत पर आपने नोट लिखने और ये बताना है कि ये रियासत का अहम सतून है या पिलर है। पांचवा सवाल है, इस्लामी रियासत में शूरा की अहमियत बयान करें। शूरा यानी पार्लियामेंट, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को शूरा कहा जाता है। तो शूरा की अहमियत आपने इस्लामी रियासत में बयान करनी है। छठा क्वेश्चन, अल मावर्दी के नज़रिया अमामत पर तफसीली बहस करें। सातवां सवाल, मुकदमा इब्ने खल्दून पर नोट लिखें। आठवां सवाल, अल फ़ाराबी के फ़लसफ़ियाना अफ़कार को तफसीलन बयान करें। क्वेश्चन नंबर 9, इब्ने खल्दून का नज़रिया असबियत पर नोट लिखें। ये किस तरह तहज़ीबों के अरूज व ज़वाल में किरदार अदा करता है। दोस्तों आप गौर करें, इस सवाल के दो हिस्से हैं। आपको अगर सवाल इसी सूरत में आ जाता है तो आपने इसको समझना है कि ये 12.5 नंबर के दो सवाल हैं। आपने इनको उसी तरीके से हल करना है। पहले आपने इब्ने खल्दून के नज़रिया असबियत पर नोट लिखना है, फिर बाद में नई हेडिंग देनी है कि ये किस तरह कौमों के या तहज़ीबों के अरूज व ज़वाल में किरदार अदा करता है। क्वेश्चन नंबर 10, इस्लामी कानून के माखज़ बयान करें। नीज़ इज्तिहाद पर नोट लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आपने बताने हैं कि इस्लामी कानून के माखज़ कौन कौन से हैं, जिसमें कुरान है, हदीस है और इज्तिहाद है। इस तरह के दूसरे सोर्सेस भी हैं। तो आपने पहले मुख्तसर उनको बयान करना है, फिर बाद में आपने इज्तिहाद पर नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11, अल्लामा इकबाल के तसव्वुर खुदी और तसव्वुर मिल्लत पर नोट लिखें। इसके भी दो पार्ट्स हैं। आपने तसव्वुर मिल्लत और तसव्वुर खुदी को एक्सप्लेन करना है। सवाल नंबर 12, इस्लाम ने इंसानों को जो हकूक़ दिए हैं उन पर तफसीली नोट लिखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि इस्लाम ने इंसान को क्या क्या हकूक़ दिए हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ है जो कि देखने वाली है कि आपने इसको लिखना कैसे है कि एक इंसान के जो हकूक़ होते हैं वो आपने मेंशन कर देने हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी ज़िंदा रहने का हक़, या उसको अपना कारोबार करने का हक़, तालीम हासिल करने का हक़, इस तरह के तमाम हकूक़ आपने इसमें मेंशन कर देने हैं। तफसीली तौर पे आपने इनको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13, इस्लाम में मुआशी इंसाफ के असूलों पर नोट लिखें। आपने इस्लाम का जो मुआशी इंसाफ है, यानी कि दौलत सिर्फ़ चंद हाथों में मुर्तकिज़ ना हो जाए या दौलत का इर्तिकाज़ सिर्फ चंद हाथों में ना हो जाए, आपने इस के मतलब लिखना है
کویشچن یہ ہے اسلام میں معاشی انصاف کے اصولوں پر نوٹ لکھیں۔ اور 14واں اور آخری سوال ہے نوٹ لکھیں۔ تو اس میں مختلف جز ہیں، وہ میں آپ کو نوٹ کروا دیتا ہوں، آپ لکھ لیں، ان کو اچھے طریقے سے تیار کر لیں۔ پہلا ہے اسلام میں مذہبی اقلیتوں کا مقام، دوسرا ہے الماوردی کا نظریہ وزارت، تیسرا ہے ابن خلدون کا نظریہ عصبیت، چوتھا ہے اقبال کا تصور خودی، پانچواں ہے الفارابی کا نظریہ امامت، اور چھٹا اور آخری ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ تو دوستو یہ تھے ہمارے وہ 14 سوالات جن کو اگر آپ اچھے طریقے سے تیار کر لیں تو 2022 کا جو ایم اے پولیٹیکل سائنس پارٹ 1 کا دوسرا پیپر مسلمانوں کے سیاسی افکار اور ادارے ہیں، آپ بہترین طریقے سے اٹیمپٹ کر سکیں گے اور آپ کے بہترین مارکس آئیں گے۔ تو ہم اب حاضر ہوتے ہیں پیپر 3 کے ساتھ جلد ہی۔